चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हम आ गए थे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तक। ओके, अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा पॉइंट लेंगे हम, वैलेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट, वैलेंसी। ये बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे के जितने भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के चैप्टर्स है, इसके बगैर आपको समझना मुश्किल है। बहुत सारे बैलेंसिंग रिएक्शन, कंपाउंड फॉर्मेशन, कैसे बैलेंस होता है, कितने बॉन्ड बनते हैं, ये सब डिपेंड करता है वैलेंसी के ऊपर। मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो आज एब्सेंट है उनका बहुत बड़ा लॉस। ठीक है, जरा ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन। वैलेंसी, व्हाट इज वैलेंसी? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है उसको हम बोलते हैं यहां पर वैलेंसी। ये कंबाइनिंग कैपेसिटी को बहुत सिंपली और अच्छे से आप आराम से कंबाइनिंग कैपेसिटी को आप सिंपली बहुत आराम से समझ सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखना है, डोंट राइट, इधर देखो। ओके, तो गाना आपको याद है, सेकेंड पीरियड, लीबे बकनो फनी। लीबे बकनो फनी, लीबे बकनो फनी। ओके, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। इनकी वैलेंसी डिफरेंशिएट होती है नीचे वालों से, थोड़ी अलग होती है। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा आराम से। ठीक है, एटॉमिक नंबर आप बचपन से जानते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बचपन से जानते हैं आप, 1s2, 2s1। तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इनको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो यहाँ पर 1 है, 1s2, 2s2, 2p0। लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अरे 2 है ना, ये पूरा शेल है। ये 2s 2p पूरा एक शेल है। ये k शेल और ये l शेल। तो लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 1s2, 2s2, 2p1। तो कितने हो गए टोटल? 5। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अरे 3 है ना। अरे बाबा, जरा ध्यान से देखो, दोनों और दिखा क्या? तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, 1s2, 2s2, 2p2। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। 1s2, 2s2, 2p3। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 1s2, 2s2, 2p4। लास्ट शेल में 6। 1s2, 2s2, 2p5। लास्ट शेल में 1s2, 2s2, 2p6। लास्ट शेल में 8। समझा आपको? अब जरा ध्यान से देखिए, मैं इनको ड्रॉ करता हूं। 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, हम सिर्फ लास्ट शेल वाले बना रहे हैं। 2s में एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2s में 2 है और 2p में 0। लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें एक्साइटेशन हो सकता है? क्या हो सकता है इसमें? यहां एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक जंप करके आगे चला गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं उसको, चलेगा? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है और अनपेयर्ड भी 2 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है और अनपेयर्ड भी 2 है। ठीक है, ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। ये 5 को थोड़ा इधर लिख दूं। 2s में इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। और 2p में कितना है? 1। एक जंप करके आगे चला जाएगा तो 2s1, 2p2। अब ये जंप करके क्यों जा रहा है? तो इसको हम केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ेंगे।
इधर। अब इसको हम देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में, अभी शॉर्ट में याद रखने का। यहां अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा, तो रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए वो आगे चला गया। अरे भाई उधर का बेंच खाली है, इधर 2 लोग बैठे, 3 लोग बैठ गए और एक बेंच खाली है, तो इधर वाला क्या बोलता, सरक सरक। अरे समझा क्या? टू मिनिमाइज रिपल्शन। वैसे और भी उसके रीजन है, हम वो डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। चलो, तो 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल हो गए, पहले था यहाँ पर 1 तो वो आ गया इधर। चलो यहाँ पर भी चांस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कितने, 2 है, तो एक ऑर्बिटल अभी भी खाली है ना इधर। तो इसका जंप करके इधर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या लिखेंगे, 2s1 2p3। इसको एक्साइटेड स्टेट बोलते, क्या बोलते हैं इसको? मैंने डायरेक्ट लिखा, समझ में आ गया ना? ग्राउंड स्टेट में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक जंप करके आगे चला जाएगा। समझा? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो नाइट्रोजन में आ जाओ, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब ये जंप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन है ना, और ऑर्बिटल है नहीं। और ये जो सेकेंड शेल है, ये कौन है, K, और ये कौन है, L। और L में सिर्फ 2s और 2p होती है, 2d नहीं होती है, 2d नहीं होती है, 2d 2d नहीं 2d नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप करने के चांसेस नहीं है। ये लोन पेयर ही रहेगा। लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो अपन कैसे बाद में देखेंगे। चलो यहाँ पर आ जाओ, 2s में कितने हैं, 2, 2p में कितना है, 1 2 3 4। समझा? अब यहाँ पर भी एक पेयर है, यहाँ पर भी एक पेयर है, मतलब सिंगल वाले 2 ही है। आगे जा सकता? अरे नहीं ना, कहाँ जाएगा आगे? अरे अभी तो बोला मैंने 2d नहीं है। अरे 2d नहीं है तो जाएगा कैसे? हर जगह यस सर बोलेंगे हम तो कैसे होगा? हाँ, जा सकता है क्या? नो। चलो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2p में 5, 1 2 3 4, और ये सिंगल है 5। इसको थोड़ा आगे कर दूं, नियॉन। अब इसके पास करेंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 2 3 4 5 6, पूरे पूरे। यस। अब गौर करने वाली बात, जरा ध्यान से सोचने वाली बात, वो उनको धक्का दे दो थोड़ा सा पीछे वालों। हाँ इधर देखो यहाँ पर, हाँ हाँ जान दो, वो उधर कट हो गया, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, ठीक है। इधर देखो सब लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन बढ़ेगा, और प्रोटॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा ना। तो हम इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन। ओके, लेकिन आपको यहाँ पर देखना है कि वैलेंसी, ये हम आगे चलकर पढ़ने वाले केमिकल बॉन्डिंग में, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक थ्योरी है, वो बोलती है कि जिसके पास जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। जिसके पास जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो उतने ही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। अरे समझा क्या? जो सिंगल रहता वही जोड़ी बनाएगा ना। अरे बराबर है कि नहीं? जो ऑलरेडी पेयर्ड है कैसे बनाएगा? ये और बातें बना सकता। हाँ, मैंने एक बच्चे से पूछा कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, सिर्फ ओनली 4। तो अजीब बच्चा तो पहली बार आया, बोले 4 की इजाजत है बोले। बेचारे ने किधर से बोल दिया पता नहीं उसको, बाद में खुद सोचने लग गया क्या बोल दिया, ठीक है। हाँ, तो ये वैसा नहीं है। जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन उतने बॉन्ड। अरे समझा क्या? ठीक है। हाँ, तो इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना है, इसलिए इसका वैलेंसी भी 1 है, एक ही बॉन्ड बनाएगा, वैलेंसी ओनली 1। इधर देखो, इधर सिंगल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2, वैलेंसी भी 2। बोरॉन अब 3 है ना, एक जंप करके आगे गया तो सिंगल हो गया ना, तो कितनी वैलेंसी, 3। इधर 4, इधर ना 3, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन 3 ही है, इसलिए वैलेंसी कितनी, 3 2
1, इधर एक भी सिंगल नहीं है इसलिए 0। ठीक है, याद रहेगा। 1 2 3 4 3 2 1 0। समझा। एग्जाम्पल, हम इनके हाइड्राइड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम इनके? क्योंकि हाइड्राइड्स में समझना बहुत आसान है, क्योंकि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, उसका भी वैलेंसी 1 है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो एक बॉन्ड बनाएगा। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन रखता है, एक बॉन्ड बनाएगा, इसलिए क्या बनेगा? लिथियम हाइड्राइड LiH। समझा क्या? LiH। चलो जरा ध्यान से देखो, BeH2। अरे 2 बनाएगा ना, क्योंकि बेरिलियम की वैलेंसी कितनी है? 2, तो 2 बॉन्ड बनाएगा। ओके, अब इसकी वैलेंसी 3 है, BH3। मैं थोड़ा इसको ऊपर लिखूं ऐसे, 1 2 3, अतिक्रमण जगह यूज करेंगे। बोरॉन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, हम हाइड्रोजन को क्रॉस से शो कर रहे हैं। ठीक है, मैंने डॉट लाइन में बनाया, समझ में आया क्या आपको? लेकिन ये बात याद रखो कि ये स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल। वो अपन बाद में बहस करेंगे क्यों अनस्टेबल रहता है, लेकिन अभी अपने को बेसिक पढ़ना है, सिर्फ वैलेंसी। ठीक है, ओके। आप ध्यान से देखो, नहीं तो क्वेश्चन होने वाले हैं। हाँ, आप ही। यस, हाँ हाँ, हिजाब रहा तो भी मुझे नजर आता है। हाँ, बोलेंगे एक्सरे। हाँ, जरा ध्यान से देखो। हाँ, चलो। तो ये अनस्टेबल होता है, लेकिन अब इसको आप ऐसे ही याद रखो। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली वो B2H6 होता है। क्यों होता है अपन बाद में पढ़ेंगे एस ब्लॉक में। ठीक है, चलो इधर देखो। तो शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं BH3। हाँ, अब ये ऐसे ही 4 बॉन्ड बनाएगा, CH4। कैसे बनाएगा समझ गए ना आप? 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, और हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। समझा? तो ये मीथेन है, कार्बन का हाइड्राइड, ये लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, बोरॉन हाइड्राइड, कार्बन हाइड्राइड। कार्बन हाइड्राइड नेम है, उसको बोला जाता है लाड़ से मीथेन। और समझा क्या? हाँ, चलो, इसको तो बचपन से जानते हैं आप, NH3, अमोनिया। तो नाइट्रोजन हाइड्राइड का नाम क्या है? अमोनिया। लेकिन इसमें क्या करते हैं, 3 बॉन्ड तो बना लिए इन्होंने, 1 2 3, और ये वाले जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, अभी 2 बाकी 5 में से, उसको यहां शो करते हैं ऐसे, लोन पेयर। याद आया? ये एक इलेक्ट्रॉन 2 3, ये तीनों ने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया। समझा? अरे बोलो ना। नाइट्रोजन ने एक हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया, दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, तीसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, 3 बॉन्ड बन गए। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन ये थे जो बॉन्ड बनाए, और ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको इसके सर पे लिखते हैं यहाँ पर, उसको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं इसको? लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वो जोड़ी जिसने अभी बॉन्ड नहीं बनाया। समझा? चलो अब इधर आ जाओ। कितने? ऑक्सीजन 2 है, क्या बनाएगा? H2O। लोन पेयर कितने आएंगे? 2। देखो, ये 2 सिंगल बॉन्ड है, अरे 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, और ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर। तो इनके पास 16 ग्रुप में कितने लोन पेयर होते हैं? 2। 15 ग्रुप में 1। याद रखने का, 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड है। H2O, इसका नाम है ऑक्सीजन डाइहाइड्राइड, और लाड़ से क्या बोलते हैं आप उसको? वाटर। मतलब केमिकल नेम है ऑक्सीजन डाइहाइड्राइड। इधर देखो। हाँ, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे बोलो ना। ओनली 1। एक ही बॉन्ड बनाएगा, HF। और अब लोन पेयर कितने? 1 2 3, 1 2 3। जनरली हम लिखते नहीं HCl, HF के पास लोन पेयर 3 होते हैं, हम शो नहीं करते। समझा? और नियॉन पूरे लोन पेयर है 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, उसको ऐसे लिखते हैं। एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसलिए वैलेंसी 0। तो चलो, लिथियम का वैलेंसी 1, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब जरा ध्यान से देखिए,
ना मगल, ना मगल, सी पसल, ना मगल सी पसल। यहां क्या रह गया? सल्फर इधर है ना, ना मगल। अरे कुछ छूट रहा है, ये बराबर था ना, थोड़ा ये आगे आ गया ना, नामगल, क्योंकि मैं थोड़ा स्पेस यूज करना चाह रहा हूं। सी, थोड़ा आगे जाएंगे, प सल, थोड़ा आगे लिया हमने, थोड़ा स्पेस यूज करना है। नामगल सी फसल, और को छोड़ दो, स्टेबल है, जीरो वैलेंसी अपने को पता है, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान से देखो, atomic number 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 11 मतलब 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गए 11। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट शेल सेकंड शेल को छोड़ देंगे, क्योंकि अपने को सिर्फ थर्ड शेल चाहिए ना, क्योंकि वो लास्ट शेल है, और जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अरे बोलो ना मोहतरमा, इधर देखो, हाँ सब लोग, जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उनको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इनको? तो वो भी वन है यहाँ पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन, वो भी सिंगल है, इसलिए वैलेंसी भी कितनी रहेंगी? वन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन और वैलेंसी भी वन, नो प्रॉब्लम। थोड़ा आगे बढ़ो। अब मैं क्या करता हूं, ये बार बार इतना पूरा लिखना पड़ेगा, बहुत टाइम जाएगा। कितने? 2 और 2 4, 4 और 6, तो ये 10 की जगह आप नियॉन लिख सकते हैं। नियॉन लिख दिया मतलब 10 का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। ओके, अब इसके बाद 3s2, लेकिन आप जानते हैं 3s के बाद कौन होता है? 3p। तो यहां पर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p 0 है ना पूरा, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर जा सकता है? तो 3s1 3p 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और वैलेंसी भी 2। समझा? बिल्कुल जैसे ऊपर था 1 1 1 1 2 2 2 2। समझा? चलो अब इसको देखो, नियॉन लिख दो डायरेक्ट। नियॉन मतलब 10 हो गए, अब 3 बचे, 10 13 में से 10 गए तो 3। 3s2 3p1, अगेन एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे जाएगा तो 3s1 एंड 3p2 1 2, 3 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 3, वैलेंसी भी 3। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन, नियॉन लिख दिया मतलब कितना कंप्लीट हो गया? 10। 14 में से 10 गया, 4 बचा ना, तो चलो ये कौन आता है? 3s2 3p2, एक जंप करके आगे चला जाएगा 3s1 3p3, तो 3s में एक इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और वैलेंसी भी 4। समझा? अब जरा ध्यान से देखो मोहतरमा, इधर देखो सब लोग, डोंट ट्राई। जनाब इधर देखो, यहां पर नियॉन, थोड़ा सा अपन कंजूसी करेंगे। हाँ, नो नहीं बोलने का, हाँ बोलने का। हाँ, क्या बोलने का? हाँ, थोड़ी कंजूसी करेंगे अपन। नियॉन 3s2 3p3। अरे भाई नियॉन बोले तो कितना? 10, 10 और 2 12 और 3 15, हो गया 15। हाँ, थोड़ी और कंजूसी करेंगे। फॉस्फोरस
15। चलो 3s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। 3p में कितना? 1 2 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? ओए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा मैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। उसमें से सिंगल कितना है? इसलिए बॉन्ड कितना बनेगा? इसलिए इसका वैलेंसी कितना होता है? 3। लेकिन अगर अरे आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से वो गिर जाएगा वो गिर जाएगा। आराम से आराम आराम आराम। आप लोग इतना लूज बैठते हैं। नीचे देखो कोई गिरा तो नहीं, ठीक है? हाँ इसलिए बोलते हैं अलर्ट बैठने का, अलर्ट। 5 मिनट्स। हाँ थोड़ा सा ध्यान दो। यस थोड़ा सा ध्यान दो, ये खत्म हो रहा है। इधर देखो, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 3 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन यहां पर आप जानते हैं कि 3p के साथ साथ 3d भी अवेलेबल होता है। तो 3d पूरी की पूरी एम्प्टी है ना? 1 2 3 4 5, ये पूरी एम्प्टी है ना? ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जा सकता है इधर। अगर वो एक्साइट होके जाएगा तो देखो 3s में कितना रह गया? 1। 3p में कितना है? बॉयज इधर ध्यान से। और 3d में चला गया 1। अब बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है ना? इसलिए फास्फोरस का वैलेंसी 3 भी है और 5 भी है, इसलिए वो PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है। समझा? तो आपको याद रखना है 15 ग्रुप में नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है, लेकिन उसके नीचे वाला फास्फोरस और फास्फोरस के नीचे जितने भी है नहीं पसंद ऐसा सब भाई, मतलब पूरे एलिमेंट नीचे वाले ये 3 भी बनाएंगे और 5 भी बनाएंगे। अपन उसकी कल प्रैक्टिस करेंगे। अभी थोड़ा ध्यान से और देखो। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन आप समझ गए? मैं इसको थोड़ा सा रब करके यहां पर बता देता हूं, थोड़ा सा अतिक्रमण। सल्फर 16 है, नियॉन लिखा मतलब 10 हो गया। 3s2 3p4 कितना? 4 हो गया। 16 10 और 6 16। तो 3s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। 3p में कितना है? 1 2 3 4, राइट? तो सल्फर कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। इसलिए H2S गैस बनाता है ना 2 बॉन्ड के साथ में। लेकिन इसमें एक चांस है, पूरी 3D खाली है ना, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ये वाला ये XYZ ऑर्बिटल है ना, XYZ, तो ये वाला जम करके जा सकता है यहां पर। तो अब बोलो क्या बन जाएगा? 3s के अंदर 2 है, 3s में जैसा का वैसा है। 3s में 2, हाँ 3p में कितना है? 1 2 3 और 3d में 1। कितना हो गया अनपेड? 4 हो गया। इसलिए आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड में इधर 2 बॉन्ड होते हैं, इधर 2 बॉन्ड होते हैं, और ये लोन पेयर ये वाला होता है। समझा? आपको स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता, इसका अलग होता है, वो बाद में देखेंगे हम। इससे आपको और क्या पता चला? एक इलेक्ट्रॉन जंप करके गया तो कितने बॉन्ड बनाया उसने? 4। ओए इधर देखो, ये वाला भी एक्साइट होके जा सकता है, उसको बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे उसको? पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 थे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हुई तो कितने हो गए? 4। पहले 2 थे ना सिंगल, अब कितने हो गए? 4। अब और एक एक्साइटेड स्टेट होंगी तो 6। अरे ये अलग हो जाएगा, कितने हो जाएंगे? 6। इसलिए ये SO3 भी बनाता है, मतलब कितने बॉन्ड? 6 बॉन्ड। तो इसलिए सल्फर की वैलेंसी 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। समझा? अब मुझे फ्लोरीन का नीचे वाला यानी क्लोरीन को बताने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि क्लोरीन में क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा ना यहाँ पर, मतलब 3 लोन पेयर और एक सिंगल होता है ना क्लोरीन में, तो क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, फिर ये वाला जम करके आगे जाएगा तो कितने स्प्लिट हो जाएंगे, ऑड नंबर में, एक से कितने हो जाएंगे, 3, फिर और एक स्प्लिट हो गया, मतलब एक्साइडेड कितने, 5 और 7, यानी फ्लोरीन बनाता है एक ही बॉन्ड, लेकिन फ्लोरीन के नीचे वाले क्लोरो ब्रोमो आइडो ये कितने बनाते हैं, 1 3 5 7, समझा, समझ में आ गया। तो नीचे वाले सबकी वैलेंसी ऐसी होंगी, ये जो थर्ड पीरियड की है, समझा। हम इसकी और प्रैक्टिस लेंगे कल, ओके। फोटो ले लो और स्टॉप कर दो।